बैक टू द चैनल, वेलकम टू द रेसलिंग रिव्यू। तो आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और हम लोग करने वाले हैं आज स्मैकडाउन का रिव्यू। आज के स्मैकडाउन को मैं दूंगा 3 पॉइंट समथिंग स्टार, 7 स्टार। अच्छा शो था। ऐसा नहीं लगा कि ट्रिपल एच को बस करना ही करना है, क्योंकि वो अधिकतर फोकस इस समय उनका चल रहा है रॉ पे। तो बढ़िया स्मैकडाउन थी। चले स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे और कोई नहीं, रॉयल रंबल विनर जे ऊसो। फिर एंट्रेंस उनकी होती है, यीट चल रहे होते हैं, फ्लैश लाइट्स चल रही होती हैं और फिर से एक बार उन्होंने दोबारा आज एंट्रेंस की है अपनी, जो कि मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि वो ओवर हाइप्ड हो चुके हैं WWE यूनिवर्स के सामने, क्राउड के सामने इतना ज़्यादा कि वंस मोर के टाइप्स चैट चल ही रही हैं, क्योंकि वो रुक नहीं रहा। सब लोग उनसे इस समय इस पे हैं, यहाँ पे कि जे उसो यहाँ है सबके लिए। वो आते हैं रिंग में, वो बताते हैं कि कैसे मैं कितना खुश हूँ कि मैं रॉयल रंबल जीत गया हूँ, मेरी फैमिली कितनी खुश है, हम सब इतने, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं मेन इवेंट कर सकूँ रेसलमेनिया में, और मैं इसीलिए स्मैकडाउन में आया हूँ। तो कोडी को ऑल आउट करते हैं। कोडी आते हैं, उन्होंने बताते हैं कि मुझे मेडिकली फिट नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरी मेरी इंजरीज है मुझे, पर चैंपियन कौन है। उन्होंने डॉक्टर की बात करते हैं कि बैक साइड मुझे रोका गया कि मैं कहीं ना जाऊँ, मैं अपनी रिकवरी पे फोकस करूँ, पर चैंपियन तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आऊँगा, तुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा। तो वो जे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनसे बताते हैं ये सारी चीज़ें कि हमारा भाईचारा कैसे रहा है। वो देखा बताते हैं कि हमने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से, वी आर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो पूरा एकदम भाईचारा चल रहा है भाई, एकदम भाईचारा चल रहा है, कुछ नहीं मतलब। यार आया है कोई रॉयल रंबल में, जे उसो भी वही चीज़ें बोल रहा है एकदम, बस इतना था कि कैमरा हट जाता तो आज ये लोग ये कर लेते। पर ठीक है, इतना तो चलता है, ये सब होता है कि क्या कहते हैं कि ऐसा सा है। फिर वो कहते हैं मेरी हिस्ट्री भी रही है तेरे साथ जो, तो मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि मैं किसे वो करूँ। तो इतने में ही जेकब फाटू इंटरप्ट कर देते हैं। जेकब फाटू आते हैं टामा टोंगा के साथ। वो कहते हैं ये वही टाइम है कोडी से, कि ये वही टाइम है जब तूने मेरे फैमिली से चैम्पियनशिप ले ली थी, और अब ये चैम्पियनशिप वापस लेने की बारी आ चुकी है। और वो वहीं क्लियर कर देते हैं फैमिली से, मतलब कि जे ऊसो नहीं है, और जे ऊसो को बोलते हैं कि तू तो वो बंदा नहीं होने वाला जो कोडी रोड से वो टाइटल लेगा, वो हम लोग में से कोई होगा। कहने का उनका मतलब यही था। उसके बाद क्या था, जे का फाटू और क्या कहते हैं जे के बीच में ब्रॉल होने लगती है, सुपर किक करते हैं यहाँ कोडी रोड्स, कोडी कटर मारते हैं क्या कहते हैं टामा टोंगा को, और इसके बाद उन लोग को मार पीट के भगा देते हैं। और हमारे मेन इवेंट के लिए मैच, टैग टीम मैच, फाइसन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होता है पाइपर नेवन और बियंका ब्लेयर के बीच में। एक ही चीज़ उस मैच से थी, जो वो क्या कहते हैं पाइपर नेवन को अपने कंधे पे उठा के कॉर्नर से मिडिल में लाके की ओडी मारती हैं। भाई क्या ही स्ट्रेंथ है यार बियंका ब्लेयर की, मानो ना मानो, तगड़ा स्ट्रेंथ है। और वो इस मैच को जीत गई, वो क्वालिफाई कर लिए हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मज़े लेते हैं मशीन गन्स की। वो कहते हैं तुम लोग हो गए बड़े लेजेंड, पर यहाँ पे हम लोग चैंपियन है, ऐसा वैसा। फिर प्रेटी डेडली आ जाती है, प्रेटी डेडली सब उन लोग से बातें होती है, ट्रैश टॉक होता है। और निकोल्डिस कहते हैं अगर प्रेटी डेडली आज तुम लोगों को हरा देती है तो प्रेटी डेडली को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तुम्हारे टैग टाइटल्स के लिए। और यही होता है, DIY हार जाते हैं, DIY हार जाते हैं, और प्रेटी डेडली को नेक्स्ट टैग टीम टाइटल चैंपियनशिप की रेस में वो नेक्स्ट कंटेंडर बन गए हैं। ड्रू मैकइंटायर को, जिसका हम लोग इतने दिन से इतने सारे रूमर्स फैले कि ड्रू मैकइंटायर रॉयल रंबल से ये हो गए वो हो गए, गुस्से में चले गए ये सब। और वो बड़े ही कामली तरीके से, एकदम शांत बंदा, हंसता हुआ मज़े करते हुए एकदम काम पॉजिटिव वे में आता है, एक्सप्लेन करता है सब कुछ नहीं में आगे कि क्या हो गया था रॉयल रंबल में। हाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था, हाँ मैं थोड़ी सी मुझे गुस्सा आ गया था। फिर मैं घर जाता हूँ, चला जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ड्रू मैकइंटायर हूँ, मेरी इतनी खूबसूरत बॉडी है, मतलब चकाचक बॉडी है मेरी, मैं इतना स्ट्रेंथ हूँ, मैं माचो मैन टाइप हूँ, मेरे पास हॉट वाइफ है, मैं इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो ये सब बताते हो कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे गुड मूड, मैं स्मैकडाउन में आ चुका हूँ, रॉ बेकार है, रॉ टॉक्सिक है, वहाँ पे सब एक नंबर के भौरे हैं, ये ऐसा सब बोलते हैं वो, मतलब सी वर्ड है उनका, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, मैं एकदम, अब ये मैंने निकोलस को बोल दिया है कि एकदम पॉजिटिव ये सब चल रहा है मेरे मेरे को दिमाग में कुछ नहीं है, मेरी बात हो चुकी है, अब मुझे बस एक चीज़ करना है, मुझे वो चैम्पियनशिप जीतनी है, और मैं बस इसीलिए आया हूँ। और वो चैम्पियनशिप कोडी रोड्स के पास है, और कोडी रोड्स को मैं हरा के वो चैम्पियनशिप जीत जाऊँगा। इतना सब बोलते हैं, पर उसके बीच में इंटरप्ट कर देते हैं जिमी ऊसो आगे कहते हैं कि तू क्या है यार, हमेशा आता है, तेरे से कुछ होता है नहीं, तू कुछ करता नहीं है, तू एक वैसे सिर्फ रोता है कि
कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया। तो एक वो एक्स एक्स मतलब वो करता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि हमेशा किसी और की गलती है, सब कुछ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ब्लेम कर दिया रॉ पे कि वो टॉक्सिक है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, इसी वजह से मैंने रॉयल रंबल में हार गया, वहाँ पे सब बेवकूफ़ है। तो ये जिसमें सब वो सब सारी चीज़ें बातें करते हैं और उन्हें कॉल कर देते हैं। तो ऐसे साउंड करता है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड की साउंड करती है कि हमेशा कंप्लेनिंग करती रहती है। तो इस पे कुछ बोलते नहीं, एकदम शांत रहते हैं, हँसते-हँसते एकदम। मैं कहता हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगा, वो कहता है कुछ नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ नहीं। और वो कह देते हैं, कॉल कर देते हैं जिमी को जे, इतने में ही, बस भाई इतने में एक भाई, ये बंदा ना इतना इतना खतरनाक है भाई ट्रैश टॉक करने में, माइक्रोफ़ोन पे इतना खतरनाक हो चुका है कि क्या मैं बताऊँ। सिर्फ़ एक वर्ड से वो ट्रोल कर देते हैं जे को, जिमी को जे बुला के, और इतने में ही क्राउड हो करके चेक कर देती है और इस पे हँसने लगते हैं जिमी भी। कहते हैं क्या फ़र्क है तुझ में और जे में? बस अगर तूने आज ईट पहले बोला होता तो तू आज वहाँ होता, जहाँ फिर जे उसो है, रॉयल रंबल विनर तू होता तो जे जिमी कहता मैं भी ईट बोल सकता हूँ, मैं नो ईट और ईट बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि अभी अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी कि एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालीफाई करूँ और मैं भी उस चैम्पियनशिप की रेस में हूँ। तो कहते हैं ठीक है, चलता है। फिर इतने में एले नाइट का म्यूज़िक हिट हो जाता है। एले नाइट आके पहले तो जिमी को बोलते हैं कि तेरी वजह से मैं चैम्पियनशिप नहीं जीत पाया जब रोमन के साथ मेरा मैच था, उसका भी सेटल करना है हिसाब। उसके बाद वो आते हैं ड्रू मैकइंटायर पे। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि दुनिया में 3 चीज़ें कॉमन है, एक तो मेंटल हेल्थ, टैक्स, ड्रू क्राइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ड्रू क्राइंग लाइक अ बेबी वाला चीज़ अब बन के ट्रोल होने वाली होता है ड्रू पे। शॉट्स फायर होते हैं जिम एले नाइट की तरफ से। फिर इन तीनों लोग का ट्रिपल थ्रेट मैच स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत बढ़िया सा सेकंड मूव होता है जब क्या कहते हैं एले नाइट मिडिल रोप पे, टॉप रोप पे जिमी ऊसो, और नीचे से क्या कहते हैं उठा पीछे से एले नाइट को पकड़ के सुप्लेक्स मार देते हैं, सुपरप्लेक्स मार देते हैं ड्रू मैकइंटायर। उसके बाद जिमी ऊसो का भी एक बढ़िया सेगमेंट था जब सुपर किक उनकी चल रही होती सबके साथ। एक अच्छा मोमेंट था जब क्या कहते हैं जिमी ऊसो ने सुपर किक मारी, स्लैश मारा और उसके बाद पिन करने के लिए जा रहे होते, पर ड्रू मैकइंटायर दिमाग जज क्या कहते हैं सॉरी रेफरी को ही पैर से खींच लेते बाहर। बंदा ये कितना गमीना है यार, मानना पड़ेगा। उसके बाद एक बीएफटी का ट्राई करते हैं, हिट भी कर देते हैं, फिर उसी समय ड्रू मैकइंटायर अपना क्लेमोर ले आते हैं, किक करते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं एलिमिनेशन चैम्बर, जिसमें से सीएम पंक, जॉन सीना और ड्रू मैकइंटायर पहले, ये दोनों लोग पहले क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसमें अगर सेथ रॉलिंस भी ऐड हो जाएंगे, मैच चुम्बेश्वरी हो जाएगा, अभी रोमन रेंस भी आएंगे, तो भाई मज़ा आने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर में। एलिमिनेशन भाई केविन ओवेंस की तरफ से उन्होंने क्यों अटैक किया सैमी ज़ेन पे, भाई ये बंदा खुद फील करवा देता है। मतलब हम लोग को खुद ही हम लोग के दिमाग में आने लगता है कि भाई सही तो कर रहा है यार, कौन नहीं करता। वो बोलते हैं कि सैमी ज़ेन तो मेरा काहे का अच्छा दोस्त है, मैं जब मैं पिट रहा था, मैं कोडी रोड मुझे पीट रहा था, तूने मेरी मदद तक नहीं की, और उसके बाद तू खड़ा होकर देखता रहा, हमेशा तू हमेशा रोमन रेंस के साइड पे रहता, मेरी साइड का भी नहीं लेता। तो ये ये तेरी गलती है जो मैं आज तेरे पे अटैक कर रहा हूँ। सब कुछ ठेकरा फोड़ देते सैमी ज़ेन पे, सब तेरी गलती है साले, तू ही है फसाद की जड़, इसलिए तुझको अटैक किया। और कोडी रोड से हटा के साइड लाइन कर दिया गया और फोकस करा जा रहा है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन में भी। हो सकता है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के लिए रेसलमेनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनकी फ्यूड भाई कुछ अलग लेवल की होती है। मज़ा आया देख के एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कार्मेलो वर्सेस अकीरा का मैच, जिसमें कार्मेलो मज़े लेते हुए जीत जाते हैं। बैक स्टेज भी R-Truth और कार्मेलो के बीच, R-Truth और अकीरा के बीच में कुछ कहा को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा चाइल्ड हीरो कहता है नवर गिव अप, जॉन सीना की बात करते हैं। फिर जे ऊसो आ जाता है, जे ऊसो को कंग्रेचुलेट कर देते हैं वो किंग ऑफ द रिंग जीतने के लिए। वो भी सोचते हैं क्या ही पागल बंदा है। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होती है जहाँ पे जे ऊसो कन्फ्रंट कर रहे होते हैं कोडी को, मतलब बातचीत कर रहे होते हैं कि यार मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ कि किसे चूज़ करूँ। जे ऊसो कहते हैं कि कोडी के साथ, तेरे साथ भी मेरा पुराना मामला है, मैटर है, और कंथर के साथ तो है ही, कंथर को ही चूज़ करेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। फिर शार्लेट फ्लेयर का आज स्मैकडाउन में रिटर्न हो गया है, जहाँ शार्लेट फ्लेयर आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शन मिलता है, और उसको बहुत अच्छे से वो संभालती हैं, बंडल अप करती हैं और बोलती हैं कि मैं कहीं भी रहूँ, मेरे बारे में बिना बात किए तो कुछ चलता ही नहीं है किसी का, तो ठीक है, तो मैं हर जगह हूँ, आई एम शार्लेट फ्लेयर, ऐसा ऐसा बोलती है। रॉयल रंबल विनर 25। तो टिफनी भी आती हैं, टिफनी स्टाइडन आती हैं, वो उनको कहती हैं कि मैंने तुझे आइडलाइज़ किया है, पर यहाँ पे चैम्पियन अब मैं हूँ, और तू गई नहीं गई इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू आ गई नहीं थी। तो कहती है तू तो मुझे चूज़ कर सकती है सर। तो कहती है तेरे पास, तुझे अगर मैच चाहिए ना, और तुझे मैच चाहिए तो तू मेरे सामने झुक भीख मांग रहे मैच के, ये क्या है, झुक के भीख मांग।
और वो सब क्या कहते हैं, टिफनी को चाइल्ड बोल देती है, किड बोला था जगह रिप्ली को चाइल्ड बोल दिया, इनको फिर उसमें नाया जैक्स भी आ जाती हैं, वो ब्लॉन्डी व्लॉन्डी के कॉल वॉल करती हैं, कहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है। उसी में फिर भाई एलेक्सा ब्लिस की भी एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ह्यूज क्राउड तगड़ा रिएक्शन था। उसके बाद उसे उनका मैच था कैंडिस लेरे के साथ एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, और मैच को एलेक्सा ब्लिस जीत लेती हैं, एलिमिनेशन चेम्बर के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। हाँ, अच्छा रिएक्शन मिला एलेक्सा ब्लिस को, अपने से अभी ये लगा कि उस मैच को जीतती हैं। फिर मेन इवेंट होता है जो कफाजू, बढ़िया मैच था, मज़ा आया देख के इस मैच को। तो मैं बहुत तगड़ा, दो चीज़ें मुझे मज़े आई, दो ट्रिपल थ्रेट मैच देख, एक ट्रिपल थ्रेट मैच देख के और एक टैग टीम मैच देख के मज़ा आ गया। दोनों को मैं 5-5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैच ही इतना अच्छा। टॉप रोप से क्या कहते हैं, कोडी कटर मारते हैं भाई, कोडी कटर टॉप रोप से मार रहा है बंदा, पर जेकब फाटू एक में किक आउट कर रहा है। फिर उसके बाद जेकब फाटू ऐसे रिंग में बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं, उसके बीच में जे उसको स्टॉप करते हैं, सुपर किक मारते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं, फिर आउटसाइड डाइव मारते हैं जेकब फाटू के ऊपर। उसके बाद रिंग में कौन रहता है, कोडी रोड्स, और कौन रहता है, टमाटोंगा। कोडी रोड्स अपना कोडी कटर मारते हैं, फिर क्या कहते हैं, क्रॉस रोड्स मारते हैं, और इस मैच को टैग टीम मैच को जीत लेते हैं। पर जब वो रिंग में होते हैं तब हमारे पुराने और वन बी कॉल्ड ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा का रिटर्न हो चुका है। वो आते हैं रिंग में, चुपचाप स्ट्राइक मारते हैं कोडी रोड्स को और बता देते हैं यूनिवर्स को आई एम बैक। तो हाँ जी, रिटर्न हो चुका है सोलो सिकोवा का। 60 सेकंड से भी कम टाइम था उनके पास, बस वो रिटर्न ही करते दिखाते, बस अटैक करते, और यहाँ पे स्मैकडाउन हो जाती है खत्म। तो अच्छी स्मैकडाउन थी, ठीक ठाक थी, मज़ा आया देख के। 4.5 स्टार दूंगा, 5 नहीं दूंगा, क्योंकि रोमन रेंस के बाद भी हम लोग को अपडेट नहीं मिलती है क्योंकि क्या आने वाले हैं, वो तो भैया एलिमिनेशन चेम्बर में दिखेंगे, क्या ही बोले। पर वीरा वंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ एक ही है, वो है रोमन रेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, सॉरी यहाँ पे ट्यूसडे नाइट रॉ।